आरसीबी की रिटेंशन की लिस्ट या फिर कहें वो रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट क्या कुछ बता रही है? क्या ये बता रही है कि डिफेंडिंग चैंपियंस को कुछ करने की आवश्यकता है या फिर कोई ऐसा रेड फ्लैग है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स उनकी बात करनी चाहिए। अब यहां पे ना आरसीबी के अंदर आशीष नेहरा भी होते थे, यहां पे पार्थिव पटेल भी होते थे, अब वो चले गए कहां पर? वो पहुंच गए हैं भैया गुजरात टाइटंस। तो बात करते हैं आरसीबी द डिफेंडिंग चैंपियंस। बहुत ज्यादा मूवर एंड शेकर तो थे नहीं, जरूरत नहीं थी, और चैंपियन बनने का यही फायदा होता है मालूम, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जैसी टीम है वैसी रहे। उसमें थोड़ा सा अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, एक इधर एक उधर करके आप बेहतर बन सकते हैं। दैट्स ऑल दे वांटेड टू डू, और वही उन्होंने किया भी है। पर हर बार ये नहीं होता। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू कि केकेआर के पास ये विकल्प नहीं था। जब केकेआर की टीम चैंपियन बनी, अगले साल आ गया बड़ा ऑक्शन, फिर फंस जाते हैं यार। जो बड़े ऑक्शन से पहले वाला जो चैंपियन होता है ना, वो सेम टीम को इकट्ठा करे बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो छोटे ऑक्शंस बाद में हो तो अगले 3 साल तक आप उस टीम के साथ रह सकते हैं। तो एक नए साइकिल में अगर आप पहले साल चैंपियन बनते हैं तो यू स्टे द सेम फॉर 2 more seasons एंड यू आर इन अ बेटर स्पेस। सो आरसीबी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स वो ढूंढ रहे हैं ओनर्स, पर बैलेंस इनके पास ऑलरेडी है, प्लेयर्स इनके पास हैं। अब जाने किसको दिया है? लियम लिविंगस्टन को जाने दिया, वो सही भी है, कुछ उन्होंने ऐसा किया नहीं, तब थे भी बड़े महंगे। और जेकब बेथल के रूप में एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी ऑलरेडी इनके पास मौजूद है। टिम डेविड के रूप में एक लोअर ऑर्डर मौजूद है। रमीरेज शेफर्ड के रूप में एक और लोअर ऑर्डर मौजूद है। जॉश हेजलवुड और न्यूमन तुषारा के रूप में 2 और बढ़िया बॉलर उपलब्ध हैं। इस वजह से लुंगीसानी एंगीडी को भी छोड़ दिया, और तो लियम लिविंगस्टन को भी छोड़ दिया, और छोड़ दिया इन्होंने लुंगी अंगीडी को। तो आप सोचते हो क्या खरीदेंगे? उसके साथ वैसे मयंक अग्रवाल को भी छोड़ा है, स्वास्तिक चिकारा को भी छोड़ा है, पता नहीं चीकू की पिक्चर्स में कौन आएगा, और मनोज भांदके को भी छोड़ दिया। तो कुछ नाम छोड़े उन्होंने जरूर है, पर कोई ऐसा जो कंसिस्टेंटली 11 में खेल रहा था उसको हाथ भी नहीं लगाया। एंड दैट्स हाउ यू वांट टू डू इट। सो प्राइमा फेसी परफेक्ट है भैया। क्या करने की आवश्यकता है? नाउ जस्ट हियर मी आउट कि क्या करने की जरूरत है। एक तो मैं सोचता हूं क्या जॉश हेजलवुड आपके लिए इसी तरीके से उपलब्ध रहेंगे? बिफोर यू स्टार्ट थ्रोइंग थिंग्स एट मी, मैं सिंपल सी बात है सर, पर्थ का टेस्ट मैच वो खेल नहीं रहे, एशेज का, उसके बाद पूरा T20 का वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद आएगी आईपीएल। और जॉश हेजलवुड का रीसेंट इतिहास ये बताता है कि इतने लंबे समय तक वो फिट रह के लगातार खेलते रहे, संभव नहीं होता है। इनफैक्ट पिछले साल जब 1-2 मैच मिस किए थे ना, ऐसा लगा था टीम आधी हो गई। बॉलिंग में दम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दम मतलब दम आलू था उसमें, ना दम था ना आलू था, कुछ नहीं बचा था। तो उनका वापस आना जरूरी था। तो अभी तो है वो टीम में, आप उनको ऑब्वियसली रोक के रखना चाहते हैं, पर आपने थोड़ा सा अपना पर्स को ढीला किया ताकि एक आधा और अच्छा इनका बैकअप आप तैयार करें। लुंगीसानी एंगीडी इज नॉट दैट बैकअप। तो ये तो एक बात उनको बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट यश दयाल। अब आप कहोगे क्यों भैया? यश दयाल ने तो अच्छा किया है, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, पर यश दयाल आईपीएल के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं, नो कंपेटिटिव क्रिकेट व्हाटसोएवर। अब आई वोंट गो इनटू द रीजंस, क्योंकि प्राइवेट को मैं प्राइवेट ही रखूंगा, आई मीन प्राइवेट लाइव्स को मैं प्राइवेट रखूंगा, आई एम नोबडी टू कमेंट। पर सच बात यह है, ना यूपी20 खेले, ना रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा है, एंड इफ थिंग्स डोंट चेंज ड्रास्टिकली, क्या गारंटी है कि आप आईपीएल में उनको खेलते हुए देखेंगे? सो आई डोंट नो येट। सो यश दयाल वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उनको रोक के रखा है, तो इसका मतलब दे आर कॉन्फिडेंट कि वो उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। उन्होंने रसीक सलामदार को भी रोक के रखा है, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। पर वहां पे मुझे लगता है कि कोई अगर इंडियन फास्ट बॉलर मिल जाए तो इनको 100% लेना चाहिए, गेट दैट अश्योरेंस कि आपके पास अगर जॉश हेजलवुड नहीं होते तो कोई और मिल जाएगा, और अगर कहीं यश दयाल नहीं होते तो कोई और आपके पास होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड, एक स्पिनर एक और ले लीजिए, क्योंकि आपके पास सुयाश और कुणाल हैं, पर वैसा ही प्रदर्शन करेंगे दूसरे साल जैसा पिछले साल किया। इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स अ डिफिकल्ट वन। बहुत मुश्किल ग्राउंड है ये। अगर यही ग्राउंड है तो मे बी अगर आधार पूना वाला ले लेते हैं और पता चले हमें पूना ही लेके जानी है टीम, तो फिर तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी स्पिन गेंदबाजी वहां पे करना। सो मुझे लगता है कि स्पिन में थोड़ा सा अपग्रेड की आवश्यकता है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर आरसीबी। पर आरसीबी के साथ ही अगर हम गुजरात की बात